किया, इतना बड़ा फैक्टर भाजपा ने चेस किया। और वहां पे जो सरकार थी, टीएमसी की सरकार 15 सालों से निरंतर बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पे संघर्ष किया, स्वयं अमित शाह जी वहां पर डटे रहे, कई नेता जिन्होंने अपना सर्वस्व वहां पर दिया। तो क्या कहते हैं सर, एज ए कार्यकर्ता सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भाजपा की प्रचंड जो स्थिति है उसको लेकर? आप देख रहे होंगे लगातार पश्चिम बंगाल में हमारे जो हिंदू भाई थे उनके साथ प्रताड़ित होता था। तो अब आप देखोगे उसमें एक नई लहर, नई ऊर्जा के साथ उसमें विकास होगा और काम होगा। जैसे पूरे देश भगवा में हो रहा है, ऐसे पश्चिम बंगाल भी भगवा में हो चुका है। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल भी भगवामय हो चुका है। तो कार्यकर्ताओं के बीच निरंतर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सर, जो आप रुझान देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव के? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव, जिस जगह भी चुनाव हो रहे हैं, बंगाल ही एक ऐसा प्रदेश था हमारे लिए जिसमें हमको ये लग रहा था कभी हमारी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जब से देश आजाद हुआ, जब से हमारी भाजपा की सरकार बंगाल में नहीं आई है, पहली बार नरेंद्र मोदी की आंधी चली है। 194 या 200 के प्लस सीटें हमारी बंगाल में आ रही हैं। इससे हर कार्यकर्ता बहुत लालायित और बहुत खुशी है। कैसे देखते हैं आगामी अब सरकार बनने के बाद में क्या कुछ विषयों पर निरंतर काम किया जाएगा? कुछ नहीं, जो भाजपा की जो कार्यशैली है, भाजपा तो हमेशा से अपने सिद्धांतों पे काम करती रही है। लेकिन जो अन्य पार्टी थी जिनने हिंदुओं के प्रति उल्टा सीधा रखा है, भाजपा कभी भी ऐसा कोई द्वेष भावना से काम नहीं करती। आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आएंगे। टीएमसी कहाँ मात खा गई? टीएमसी का गुंडागर्दी, उल्टा सीधा हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बोलना, यही टीएमसी के लिए सबसे बड़ी घातक सिद्ध हुआ है। निरंतर चुनाव के जो परिणाम है वो प्रदेश के हर व्यक्ति, देश के हर व्यक्ति के समक्ष है, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता है उनसे जानते हैं कि सर कैसा क्या माहौल है पार्टी कार्यालय में और क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी खुशी है हमारे लिए। इतने सालों में देश आजाद हुआ जब से, अब भगवा बंगाल हो चुका है। अच्छा, आगे भी अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा काम होगा वहाँ पर। टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से ही सब ज्यादा हुआ है। एक तरफ कोई एक पक्ष राजी नहीं हो सकता, अब जनता समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव आज आए हैं, खासकर पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे मिली प्रचंड जीत। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी की गारंटी है, अमित शाह जी की मेहनत, नितिन जी का मार्गदर्शन। इस जीत में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और जनता ने उस पे जो मोहर लगाई है, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में थी, असम, पांडिचेरी, वहाँ हम और अच्छे बहुमत से जीते। और साथ में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में सफल रही। मैं समझता हूँ कि आम जनता का जो मोदी जी का जो कार्य है, मोदी जी का जो आम लोगों के प्रति जो उनका देश का नेतृत्व है, उसकी ये जीत है। इंडी गठबंधन की ये हार है। ममता तो हारी, डीएमके तो हारा, लेकिन कांग्रेस को बुरी तरह असफल हुई है। राहुल गांधी जो इस समय विदेश में है, ये बताता है कि उनका चुनाव में कितना अरुचि का विषय है भारत की राजनीति। ना वे भारत की राजनीति समझते हैं, ना आम आदमी का दर्द समझते हैं, और इसी का परिणाम है कि जनता ने कांग्रेस को इस चुनाव में बुरी तरह पराजित किया। सर, आपका भी गहरा नाता रहा पश्चिम बंगाल से, इस जीत आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण और? पिछली बार जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था तो हमारी पार्टी की जो प्रवासी कार्यकर्ता की योजना थी, उसमें मेरे को पार्टी ने वहाँ संयोजन का काम दिया था। मैं 2 महीने पश्चिम बंगाल रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बनने लगा था, और जिसकी परिणति इस चुनाव में हुई है। निश्चित तौर पे मेरा तो क्या, मोदी जी का नेतृत्व है। पश्चिम बंगाल में मेरी शादी कलकत्ता हुई है, तो मेरा उस नाते एक पारिवारिक नाता है। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी पे आम जनता का जो भरोसा है
उसकी जीत है। मोदी जी के नेतृत्व की, अमित शाह जी की मेहनत की और हमारे नितिन नवीन जी ने जो मार्गदर्शन किया उसकी जीत। ठीक है। आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी धुरंधर का जमाना है, और वैभव सूर्यवंशी को भी देखा होगा। तो क्या है, हम लोग तो देखो मोदी जी के नेतृत्व में 2020 खेलने आए हैं। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव के पल हैं कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा गया। अब हमें लगता है देश में कोई चुनौती नहीं है, और तमिलनाडु भी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित ही वहाँ सरकार बनेगी ही। पश्चिम बंगाल वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जैसे वहाँ जूझा है, जितना बलिदान हुआ है, चाहे पहले कम्युनिस्ट की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में ममता बानू की सरकार हो, जिस प्रकार से उनने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, बांग्लादेश के घुसपैठियों को बसा करके उनको वोटर बनाया है, और वहाँ की जनता ने विकसित पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। निश्चित रूप से ये हम लोग के आनंद का विषय है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज देश नई दुनिया में दिख रहा। आने वाले समय में जो चीज़ें हमने कही थी कि पश्चिम बंगाल में स्कैम चाहिए कि स्कीम चाहिए, तो हमें लगता है पश्चिम बंगाल की जनता ने स्कीम चुनी है। इसके लिए वहाँ की जनता का भी बहुत धन्यवाद, कार्यकर्ताओं ने जिनने परिश्रम किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाजपा का एजेंडा था, वहाँ पर जो बाहरी लोग आकर करते हैं, रोहिंग्या हो या बांग्लादेश को, उनको भगाने के लिए या उनके लिए कुछ जल्द आपने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ा होगा। संकल्प पत्र में प्रमुखता से यही बात है कि घुसपैठियों को हम भगाएंगे ही, और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान पढ़ा होगा आपने कि गुंडे घुसपैठिया, सुन लें, कान खोल के सुन लें, कान के जाले खोल के सुन लें कि अगर किसी ने गड़बड़ किया और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उल्टा टांग के उनको ठीक करेंगे ही, और उनको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि उनकी रवानगी बांग्लादेश में होने वाली है। हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में। जैसा कि आपको बता दें, निरंतर चल रहे चुनाव और उसके परिणाम के बाद में भाजपा कार्यालय में निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह उमंग का माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम टेलर जी। क्या कहते हैं, जिस तरह से टीएमसी को पछाड़कर आज भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, प्रयास और स्वयं शाह जी का इतना भरोसा, इसी मजबूती के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा और लड़वाया, तो क्या कहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस देश की जनता का, बंगाल की जनता का, असम की जनता का जो विश्वास है वो आज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस के और विपक्षी दलों के अंदर जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत होती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से उसके ऊपर पूरे देश की जनता का विश्वास है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। चुनाव का जो पत्र था जिसमें जनता से आश्वासन किया गया था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उसमें पहला काम कौन सा सरकार करेगी यदि बनती है तो? देखिए, तो जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण बंगाल के अंदर ममता जी ने बनाया है, जो गुंडा राज टीएमसी का बंगाल के अंदर विकसित था, सबसे पहले उस गुंडा राज को खत्म करेंगे। एक सौहार्दपूर्ण संविधान के सभी अधिकारों का जनता तक लाभ पहुंचे, उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ में श्याम टेलर जी, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले गुंडाराज को खत्म किया जाएगा और पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसके आधार पर ही पार्टी निरंतर बंगाल में और अदर स्टेट्स में काम करने का प्रयास करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।